1 घंटा सिर्फ तुम्हारा, कोई फोन नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई किसी का नहीं, बस तुम। उस 1 घंटे में वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे मन को खुशी दे, जो तुम्हारी आत्मा को खुराक दे। शायद चलना, शायद लिखना, शायद संगीत सुनना, शायद चुप बैठना, जो भी हो वो 1 घंटा सिर्फ तुम्हारा है। और ये समझौता किसी के साथ नहीं। और दूसरा काम, नहीं बोलना सीखो। ये 2 अक्षर का शब्द, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई तुम्हारे समय की कद्र नहीं करता, नहीं। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, नहीं। जब कोई हर बार लेता है, कभी देता नहीं, ये नहीं खुद के लिए सबसे बड़ी हां है। और जब तुम ये नहीं बोलोगे तो लोग नाराज होंगे। होने दो। जो तुम्हारे नहीं से नाराज हो, उसे तुमसे प्रेम नहीं था, उसे तुम्हारी हां से प्रेम था। और वो हां, वो तुम्हारी नहीं थी, वो डर की हां थी। असली प्रेम वो नहीं को भी सम्मान देता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, खुद पे ध्यान देने का मतलब सिर्फ शरीर नहीं है। हां, शरीर जरूरी है, नींद जरूरी है, खाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मन। और मन को ध्यान चाहिए। वो विचार जो रात को सोने नहीं देते, उन्हें देखो, उनसे भागो मत। वो दर्द जो दब गया है वर्षों से, उसे महसूस करो, उसे बाहर आने दो। वो सपने जो कहीं बंद हो गए, उन्हें वापस लाओ। ये काम डरावना लगता है, लेकिन यही असली हीलिंग है। एक बात गांठ बांध लो, जो अंदर से नहीं देखा वो बाहर से कभी नहीं बदलेगा। तुम नई जगह जाओ, नए लोगों से मिलो, नई नौकरी करो, नया घर लो, लेकिन अगर भीतर वही पुराना दर्द है, वही पुराना डर है, वही पुरानी कंडीशनिंग है, तो सब नया होकर भी सब वैसा ही रहेगा। बदलाव बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। और भीतर से बदलने के लिए पहला कदम है खुद को देखना, आईने के सामने खड़े होना और हॉनेस्ट रहना। मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और मैं क्यों नहीं जा पा रहा। ये सवाल पूछो, कागज पर लिखो, और जो जवाब आए उसे जज मत करो, बस देखो उसमें तुम्हारी आगे की राह है। एक और बात, जब तुम खुद पर ध्यान देने लगते हो तो एक अजीब चीज होती है। पुराने रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, वो जो सिर्फ तुम्हारी हां के लिए थे, और कुछ नए लोग आते हैं, वो जो असली तुम्हें पसंद करते हैं। ये ट्रांजिशन दर्दनाक होती है, लेकिन जरूरी है। जैसे सांप अपनी पुरानी खाल उतारता है, वो पल बहुत वल्नरेबल होता है, लेकिन उसके बाद जो नई खाल आती है वो ज्यादा मजबूत होती है। तुम भी वो पुरानी खाल उतार रहे हो। और यहाँ एक बात और, जो लोग तुम्हारी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो, उनसे सीखना यह है कि वो तुम्हारे लिए नहीं थे, वो उस पुराने तुम के लिए थे जो उनके अनुसार चलता था। असली साथी वो हैं जो तुम्हारी ग्रोथ में खुश हो, जो तुम्हारे बेहतर होने पर खुश हो, जो तुम्हारे बढ़ने से जलता हो। वो साथी नहीं है। अब एक बहुत गहरी बात, खुद से प्रेम करना ये कोई सेल्फिश बात नहीं है, ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तुम दूसरों को जो देते हो वो प्रेम नहीं है। वो या तो ड्यूटी है, या डर है, या एक्सपेक्टेशन है। सच्चा प्रेम वो है जो ओवरफ्लो करे। जब तुम इतने भरे हो भीतर से कि वो भरापन बाहर बहने लगे, तब जो बाहर जाता है वो प्रेम है। और वो भरापन वो तब आता है जब तुम खुद का ख्याल रखते हो, खुद को समय देते हो, खुद को सुनते हो। ये एक पैराडॉक्स है। जो खुद के लिए जीता है